अब ये भी कहेंगे कि ख्वाजा आसिफ ने जो ट्वीट है उसको डिलीट नहीं किया था, अब उसके ऊपर भी आ जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं वो तो डिलीट नहीं किया। इजराइल को लेकर बोले थे ना वो, अमेरिका ने फिर वहां से डांट लगाई और आपको ट्वीट को डिलीट करना पड़ा ना। ये ऐसी किया था हम ये कर देंगे, हम यहूदियों को ये कर देंगे। आप अपनी बात बोलती हैं, आप कहती हैं एक ठीक है एक ठीक नहीं है, आपने ड्राफ्ट लिख लिया प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ, नहीं वो तो ऐसा नहीं था। डर गया ख्वाजा आसिफ की नहीं डरा मोना जी, डर गया ख्वाजा आसिफ की नहीं डरा, ये बताओ मंत्री के बारे में झूठ बोला मोना आलम जी, क्या ख्वाजा आसिफ डर गए कि नहीं डर गए? किया और डिलीट किया, ये सच है। डर गए कि नहीं डरे? क्यों डिलीट किया? देखिए इसलिए डिलीट, मैं बताती हूँ इसलिए डिलीट किया, चाहे ख्वाजा आसिफ हो या चाहे इमरान खान हो। हम हमारे मुल्क में इमरान खान जेल में है, इमरान खान पावर में नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने क्यों ट्वीट डिलीट करा ये बताइए। इमरान खान को छोड़ दीजिए, सुन तो लेना, सबर करें, हौसला, डिप्रेशन की गोली खा के आया करें। सबर वबर कमजोर लोग करते हैं, कमजोर लोग करते हैं सबर। मैं सबर वबर नहीं करता, आप सवाल का जवाब दीजिए। सबर के लिए टाइम नहीं हमारे पास, ये फारिग लोग करते हैं सबर। आप बताइए क्यों डिलीट करा? देखें क्यों डिलीट करा? हमारे मुल्क में इजराइल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अगर डर के मारे ये करा होता ना डिलीट, इजराइल को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। अरे वाह, फिर धमकी क्यों देते हो? मैं बता रहा हूँ ये अमेरिकन से नहीं डरे गौरव, ये अमेरिकन से नहीं डरे। नेतन्याहू ने ट्वीट करा, इनको लगा था कि जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर का हुआ है वैसे ही ख्वाजा आसिफ के घर में आएगा ढूंढता हुआ। इन्होंने डर के मारे डिलीट कर दिया। वहां पे जब इजराइल से जवाब आया, इजराइल बोला बेटा हमें पता है। मोना आलम जी रुकिए, 2-3-4 पॉइंट हो गए हैं। देखिए इजराइल के ऊपर जितनी सख्त तो नहीं है ना, तो फिर बात की कोई जरूरत नहीं है जी। मोना जी अब हंसी तो नहीं आ रही आपको? निकाले आपको अब हंसी तो नहीं आ रही ना आपको कि और आप स्माइल करिए, फिर मैं आपको और बताता हूँ कुछ और। आप बताएं। नहीं मैडम आप बताइए क्यों डिलीट करा? इजराइल को नहीं मानते, ख्वाजा आसिफ को नहीं पता कि आप लोग इजराइल को नहीं मानते? ख्वाजा आसिफ को पता है, ख्वाजा आसिफ को पता है कि आप लोग इजराइल को मानते हैं कि नहीं मानते? इसलिए डिलीट किया, क्योंकि इस दफा हम मीडिएटर हैं। पूरी जंग में मीडिएटर का रोल एज ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर होता है। अच्छा, न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। मैं वो कह रहा हूँ, देखिए एक तो यू आर अ फेलियर, आप मीडिया कर नहीं पाए, ठीक है, और आपने पैसे और मांग लिए। मुझे तो ये भी सोशल मीडिया पे पता लग रहा है कि पाकिस्तान ने पैसे और मांग लिए होटल के। ये है इनका मीडिएटर। मैडम छोड़ दो, अगर आपको हंसी आ रही है तो और हंस लो, अगर हंसी आ रही है कर लो। एक बार आरजू काज़मी जी, ये फजीहत वाली बात हो रही है, लेकिन ट्वीट ने, चाहे वो ड्राफ्ट वाला हो, आप कुछ भी कहते रहिए, ड्राफ्ट वाला ट्वीट हो या फिर दूसरी तरफ ट्वीट को डिलीट करना हो, बैकफुट के ऊपर ला दिया पाकिस्तान को। पूरी फजीहत इन 2 ट्वीट्स ने करवा के रख दी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब का अकाउंट है, वो ट्वीट लगाएं, वो डिलीट करें, उसका अगर आप लोग इतना तमाशा लगाएंगे तो वो ये क्या बात हुई? कोई आम साधारण थोड़ी है पाकिस्तान के वो शख्स, साधारण थोड़ी है ना कि ट्वीट किया डिलीट कर दिया, कोई खेल थोड़ी चल रहा है। इतनी बड़ी वार्ता या इस्लामाबाद टॉक्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वहां पर आकर आपका इतना बड़ा कोई मंत्री डिलीट कर रहा है तो उसको तो लेकर सवाल उठेगा। हमारे मंत्री देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं, अब वो बेचारे के ट्वीट भी ना लगाएं, इसलिए कि उनको तो डिफेंस की मीटिंग में भी नहीं बिठाया जाता। आप क्या चाहते हैं कि वो ट्वीट भी ना लगाया करें? फिर हम अमेरिका से पैसे लें, हम सऊदीया से लें, किसी से लें, आपकी जेब से तो $1 नहीं गया, तो आप लोग किस लिए यहाँ पे चिल्ला रहे हैं इतना ऊंचा ऊंचा? हमने आपसे कौन सा पैसा ले लिया मेजर साहब? क्यों इतनी घबराहट है आपके अंदर? अगर पाकिस्तान को सऊदीया दे रहे हैं तो सऊदीया जाने और पाकिस्तान जाने, कतर जाने और पाकिस्तान जाने। आपको किस बात की घबराहट है? मुझे तो आज ये नहीं समझ आ रही आपको हुआ क्या? देखिए सबसे पहले तो आरजू जी आपने घबराना नहीं है। इनको इमरान खान की याद आ रही थी तो मैंने बता दिया मोना आलम जी को कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि आप ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ठीक है, उन्होंने ट्वीट कर दिया, हम मानते हैं उन्होंने ट्वीट कर दिया। देखिए सबसे पहली बात तो ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो कोई आम पाकिस्तानी नहीं है, कोई सड़क चलता कोई स्टूडेंट है जो कहीं BA MA पढ़ रहा है उसने ट्वीट कर दिया, नहीं। ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पाकिस्तान में ज्यादा नहीं चलती, वी नो दैट, हम वो भी नहीं कह रहे। यहां प्रधानमंत्री की नहीं चल रही, आपके तो डिफेंस मिनिस्टर की क्या चलेगी बेचारे की। लेकिन फिर भी उन्होंने डिलीट करा, किसी ने बोला डिलीट करने के लिए, वरना वो डिलीट नहीं करते। किसी ने बोला कि सर ये गलत है, ये आपने बहुत ज्यादा कर दिया, इसको कर। और यहां पे ये दिखता है, ये नफरत क्यों है यहूदियों के लिए? यूरोपियन ज्यूज बर्न इन हेल, ये नफरत क्यों है? आपके तो पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इजराइल नहीं जा सकते, इसका मतलब आप गए भी नहीं होंगे।
वो यहाँ पे नहीं आए, वो वहां पे नहीं गए, फिर इतनी इतनी इजराइल इतनी के क्यों? वकील आ गए भाई, इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम भाई में। क्यों गौरव नहीं? जी, हम इजराइल के भाई हैं। आप इजराइल के वकील, इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के इजराइल के सगे भाई वकील आ गए हैं भाई। और मैं सपोर्ट मुफ्त करता हूं जो वकील, इजराइल कर रहा है मुफ्त, लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है आपके सगे स्टूडियो इजराइल पे ना मार दें, ये के, सुन सगे के भाई गई। है मैडम, ईरान का मिसाइल सगे भाई मारने है बच इजराइल के के, रहेगा। वकील वकील नहीं क्योंकि है। अब ईरान मैं आपसे इंडिया ये को नहीं पूछना पूछता। चाहता हूं, मैं आपसे वो पूछना आपका- चाहता वो हूं आपका कि दूसरा आपको चेहरा इतनी देख नफरत चुके क्यों है इजराइल से? आप तो कभी गए नहीं, मुंह आप तो पे जा ही आप नहीं ईरान के सकते। दोस्त बनते हैं, पीठ पीछे आप ईरान के सबसे बड़े दुश्मन है। देखिएगा बच के रहना, कोई मिसाइल एक ना आ जाए। मिनट मोना आलम, मैं आपको पाकिस्तान बता नहीं दूं, बचाएगा आपको। मैं आपको ऑन एयर बता दूं, पाकिस्तान ऑन एयर नहीं बता दूं बचाएगा। आपको मोना आलम, ऑन एयर बता जी जी दूं। बताएंगे, आप बताएंगे। जो कह रही है ना पीठ पीछे ईरान के दुश्मन है, मैं ईरान की रजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। मैं इस वॉर को सपोर्ट करता हूं। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गड़बड़ करी है बिकॉज ही इज नॉट बीन एबल टू डू इट वेल। मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूं। इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है 100%। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर यहूदियों के खिलाफ नफरत क्यों आई? ये बताइए ना। मैं आपसे मैं पूछना छोड़िए चाहती मैडम, हूँ। आपको नफरत क्यों आई? मैं आपसे पूछना आप तो चाहती डे हूँ। वन से रिकॉग्नाइज नहीं करते, आप तो डे वन से हजारों इजराइल को लोगों के, रिकॉग्नाइज नहीं हजारों करते। क्यों? मासूम बच्चों के कातिलों के लिए नफरत क्यों ना हो? अच्छा एक मिनट, हजारों एक मिनट, मासूमों के आप ये कातिल कहते हैं के लिए बच्चे लोग, नफरत क्यों ये ना हो? सारा का सारा ये जवाब मैं दें। आपको बता रहा हूं पाकिस्तानियों का फ्रॉड आज ये पकड़ी गई। मोना आलम जी, मैं आपको सबसे एक्सपोज बड़ा- करता हूं अभी, सबसे एक बड़ा मिनट में जालिम- एक्सपोज करता हूं। मोना आलम जी सुनिए, सबसे बड़ा जालिम मुल्क इनका उसके लिए दोस्तों नफरत मैं क्यों आपको ना एक हो? बात बताता हूं, जितने भी व्यूअर हमें यूट्यूब पे छोटे देख रहे हैं, बच्चों एक तक बात को- देख लेना। मोना आलम जी ने बोला बच्चों के बच्चों कातिल, तक को जो ठीक है, देश ये मारे, इजराइल को कह रहे हैं उसके बच्चों के नफरत क्यों कातिल। ना हो? भारत के साथ मैडम आपकी 4 जंगें हुई हैं। भारत के साथ आपका कश्मीर का मामला लगा हुआ है, 750 किलोमीटर की लाइन ऑफ बिल्कुल। कंट्रोल है। आपके पासपोर्ट पे यह लिखा होना चाहिए था कि कोई पाकिस्तानी भारत नहीं आ सकता। नहीं भारत नहीं, एक मिनट हाँ, भारत जितने के आप साथ बगल सुनिए बच्चे मैडम, बनते मेरी हैं बात सुन इजराइल लीजिए, के, यही मेरी लिखा, बात लिख सुन लेंगे। लीजिए। मैं आपको लिख बताता लेंगे, हूं दोस्तों, आज मैं पोल खोलता हूं इनकी। भारत के साथ 4 जंगें हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान के बीच में सब कुछ हुआ। पाकिस्तान का पासपोर्ट ये नहीं कहता कि आप भारत नहीं आ सकते, ना ना ना, कहना आप चाहिए, इजराइल नहीं जा कहना सकते, चाहिए। बिकॉज दिस देख, वॉर, बात ये- दिस हेट्रेड इज रिलीजियसली सैंक्शनड। सच बोलो, That's not true. दैट इज ट्रू। They are the illegitimate. They are the कयामत illegitimate murderers कयामत के दिन of यहूदी humanity, पत्थर के of पीछे little छुपेगा। children, including कयामत infants के and दिन unborn यहूदी children. पत्थर के पीछे छुपेगा और पत्थर गवाही देगा कि आओ इसको मारो, पत्थर मेरे गवाही पीछे देगा छुपाए कि मेरे यहूदी। पीछे कातिल छुपा सुनिए, है। सही पत्थर अल बुखारी, गवाही देगा, मेरे पीछे सही कातिल अल छुपा है। बुखारी, इंसानियत आपको नहीं का पता है, कातिल। मुझसे पूछ लीजिए, आपको मैं UN भिजवा अच्छा देता हूं चलिए, आपको। UN को भी लगे हाथ अरे चार गालियां मैडम, दे दें। लगे हाथ वगे UN हाथ को भी नहीं, लगे हाथ चार ये गालियां कुछ दे नहीं दें। है, ये रिलीजियस UN हेट्रेड UN है। के क्या ये views हैं? पाकिस्तानी UN के मौलवी क्या मौलानों ने reasons हैं? पागल इजराइल करके के रखा है ऊपर पूरी बताएं। कौम को यहाँ पे। They have नहीं, fooled बताएं this ना entire जरा। nation. That is what is true. UN में कौन सा गौरव, मजहबी आप भी सैंक्शन पूछिए। है? बताइए जरा। UN नहीं में देखिए, कौन सा मजहब जो sanctioned है? तथ्य आपसे पूछे जा रहे हैं आपके पास जवाब तो उनका है नहीं। United आप Nations को भी अलग लगे अलग हाथ चीजों को चार लेकर गालियां बीच दे में जरूर अपना बयान दे रही हैं। आरजू काजमी जी, देखिए मैं ऐड भी करने को बोलूंगा, लेकिन सवाल ये, आपने कहा कि आप सऊदी से पैसा ले रहे हैं, भारत को क्यों टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जिनकी आप सुलह करवाने के लिए बैठे थे उन सबको तो बुला लेते। इजराइल के साथ आपके बातचीत नहीं होती है, देखिए- बाकी कोई आपके पास आया नहीं। जो एक आए वो कुछ और काम से आए थे, आपने उनको मीटिंग के साथ जोड़ दिया। तो ये गुमराह करने वाली बात है ना कि आप सीधे तौर पर सच बोलिए कि नहीं थे जी, कोई ना कोई आया, ना किसी ने बात की, ना हम किसी को बुला पाए। वो जो जेडी वांस था उसकी रूह आई देखिए थी जो इधर। मेन कंट्रीज थी हमने उनको बुला लिया था ना, अमेरिका भी आ गया था, ईरान भी आ गया था। यहाँ पे कोई पार्टी या वलीमा तो नहीं चल रहा था ना किसी का कि हम बुला लेते क्या शादी में आ जाओ, ढोल बजाओ। अरे जाहिर है मैडम, जो लोग दो लड़ main रहे हैं वो countries तो लड़ रही थी, आएंगे। हमने उन्हीं को बुलाया था ना। तो आज यही मुझे- दोनों लड़ रहे हैं ना सर, यही दोनों लड़ रहे हैं ना, ईरान और अमेरिका। नहीं, और इजराइल भी ईरान लड़ रहा को है। वैसे अटैक- इजराइल भी लड़ रहा इजराइल तो है। आ नहीं सकता। जो इजराइल मिसाइल के लिए गिरे हैं वो तैयार कतर के ऊपर भी गिरे हैं, वो बहरीन के ऊपर भी गिरे हैं, वो ओमान के ऊपर भी गिरे हैं, वो जॉर्डन के ऊपर भी गिरे हैं, सबके ऊपर मिसाइल गिरे हैं। सिर्फ इजराइल को और होना चाहिए था, इजराइल नहीं था। उसको तो मैं कई बार कहती हूँ कि इजराइल को होना चाहिए था यहाँ पे, बाकी तमाम गल्फ कंट्रीज को बुलाने की अच्छा जरूरत नहीं थी। आरजू जी, ये बता दीजिए, जो सऊदी का मिनिस्टर आया था वो क्यों आया था? आप बता दीजिए, आपको बेहतर पता है, पाकिस्तान में बैठी हैं। सऊदी का मिनिस्टर क्यों आया था? वो पैसे देने आया था और पूछने जब आया था कि कब वापस करोगे, और टच तो नहीं करोगे, सिर्फ बैंक में रखने के लिए। आलम जी कुछ कहना चाहेंगी? आरजू काजमी जी ने पोल खोल दी। देखिए, उनको उनकी अपनी कोई होंगी, उनकी सोर्सेज होंगी जिन्होंने उनको ये बात बताई होगी। जी। मैं उनके ऊपर क्या बोलूं? आप तो ये कह रहे थे ना कि आया ही कोई नहीं था। अरे
मोना अब जी, मैं तो मिनिस्टर आया सीधी था, सीधी सवाल आपसे उससे ये पहले पूछ रहा सुन लेना। हूँ, इतनी शांति वार्ता हुई और पाकिस्तान दोनों ने मुल्क बहुत के अच्छा foreign काम करा, ministers की मैं पहले भी अप्रिशिएट बात हो करता हूँ। चुकी है। सिर्फ ये बता दीजिए कि सऊदी का मंत्री क्यों आया था पाकिस्तान, मैडम ये तो बता दीजिए क्यों पीस आया था? टॉक्स में पार्टिसिपेट करने आया था। किसमें? पीस टॉक्स में पार्टिसिपेट करने आया वो क्या था। वो शहबाज पीस शरीफ से टॉक्स मिला? का- पीस टॉक मिला मिला, आपको बता ओके, दें गुड मिलेगा। गुड 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 गुड, एक मिनट मिला, रुकिए मिला। रुकिए रुकिए, शहबाज शरीफ से बिल्कुल मिला, मिला। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके होल्ड ऑन। वो शहबाज नहीं, शरीफ से नहीं, मिला, सबसे आप मिला। एक बात बताइए, सारी क्या वो पीस जेडी टॉक्स वैन से मिला? सबसे मिला है, पीस टॉक्स का हिस्सा क्या था वो। क्या वो जेडी वैन से मिला? आपको पता है ये फॉरेन मिनिस्टर्स की इससे पहले फोन पे बात भी हो चुकी है, सबसे मैं तो मिला वो है। बात ही नहीं कर रहा आपसे, फोन पे बात करनी होती तो JD सऊदी वैन से अरेबिया मिला है, वाला इस्लामाबाद सबसे क्यों मिला आता? आप एक बात बताइए, सबसे क्या मिला है। वो जेडी वैन से मिला, क्या वो मिस्टर आरएचए या मिस्टर गालिबाफ से मिला, हाँ या ना? मिला होगा अब क्योंकि वो पीस टॉक्स मिला का होगा हिस्सा जी, था। एक बात बताओ, course रुमाल मिला है होगा। कि अब जेब में मैं रख के वही चले कह रहा हूं ना कि मिला अलग अलग होगा। पॉइंट के ऊपर खुद ही आप घिर चुकी हैं, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं घिर कोई नहीं चुकी किसी हूं, मैंने और आपका पॉइंट के झूठ ऊपर आया पकड़ था, लिया है। आपने पीस टॉक में मैंने लाकर आपका उसको झूठ बिठा पकड़ दिया। लिया है, अब and आप देखिए, I'm आपके पास sorry जवाब to नहीं है say- ना, आप या तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलिए कि हाँ मिले थे या नहीं मिले थे, मिला होगा का क्या मतलब ये हुआ? ये फिर तो वो सीक्रेट point रहेगा ना मीटिंग्स कि थी मिला भाई मेरे, होगा। आपको ये सीक्रेट आपको मीटिंग्स थी। आपको मोना जी, आपको ये पता है, आपको ये पता है कि वो सीजफायर टॉक्स के लिए आया था, ये आपको पता है कि सीजफायर टॉक्स के लिए आया था, आपको ये नहीं पता कि मिला कि नहीं मिला? मस्जिद में ऐलान नहीं होता मिलने से पहले, पूरी अरे दुनिया सुनिए मैडम, चलिए, चौकन्नी जी, हो मस्जिद जाए। में, जी, ये वाला मंत्री अजीब और गरीब बात चलिए, है। शुक्रिया केजरीवाल से मोना आलम मिलने जी, जा रहा है। धन्यवाद आरजू काज़मी जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो